नमस्कार दोस्तों, मैं संचिता भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ बहुत ही एक रोचक कार्यक्रम में जिसका नाम है कंपनी स्टाइल पेंटिंग। सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, विषय है पेंटिंग। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो कंपनी स्टाइल है या कंपनी शैली, इस किसे कहते हैं कंपनी शैली, किस प्रकार की पेंटिंग को कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। कंपनी पेंटिंग एक सामुदायिक शब्द है जिसका इस्तेमाल यूरोपीय पैलेट में भारतीय कलाकारों द्वारा निर्मित कला के लिए किया जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित पहले मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में और फिर बनारस, दिल्ली, लखनऊ और पटना में फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अंग्रेजों के स्वाद के जवाब में भारत में विकसित चित्रकला की शैली, जो ब्रिटिश कलात्मक हल्का में सुरम्य पथ के अनुरूप थे, सबसे सफल प्राकृतिक जीवन में अध्ययन थे। लेकिन शैली आमतौर पर एक विशिष्ट गुणवत्ता की थी। कंपनी शैली या कंपनी पेंटिंग भारतीय कलाकारों द्वारा भारत में बनाई गई चित्र की एक इंडो यूरोपीय शैली है। शैली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य विदेशी कंपनियों में यूरोपीय सरकारों के लिए काम किया। शैली ने राजपूत या मुगल पेंटिंग के पारंपरिक तत्वों को परिप्रेक्ष्य, मात्रा और मंदी के अधिक पश्चिमी उपचार के साथ मिश्रित किया। अधिकांश पेंटिंग छोटी थी या जो भारतीय लघु परंपरा के दर्शाती है। छोटे छोटे पेंटिंग होते थे जो ऐसे जैसे सूक्ष्म या लघु चित्रकला, वह भारतीय लघु परंपराओं को दर्शाती है। ऐसी बहुत सारे ऐसी पेंटिंग किया गया था कंपनी शैली में। लेकिन पौधे या पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास की चित्र आमतौर पर जीवन के आकार के होते हैं। प्रमुख केंद्र कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, तंजावुर के मराठा दरबार और बेंगलुरु की मुख्य ब्रिटिश बस्तियां थी। विषयों में भारतीय लोगों, नर्तकियों और त्योहारों के चित्र परिदृश्य शामिल थे। विभिन्न जातियों या व्यवसायों के आंकड़ों की श्रृंखला विशेष रूप से थी, जिसमें पोशाक में अंतर पर जोर दिया गया था। अब इतिहासकारों द्वारा विश्लेषण के विषयों के रूप में समान रूप से लोकप्रिय है। जानवरों या वनस्पति विषयों के पोर्टफोलियो भी आयोग किया गए थे और कुछ कामुक विषय, स्थापत्य विषय लोकप्रिय थे। आमतौर पर भारत आने वाले अधिकांश यूरोपीय चित्रकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली रोमांटिक शैली की तुलना में एक विस्तृत और ललाट शैली में एक वास्तुशिल्प ड्राफ्टमैन की तरह अधिक किया जाता था। तकनीकें भिन्न थी, लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी जल रंग तकनीक पर आकर्षित हुई, जिसमें से बनावट की पारदर्शिता, नरम स्वर और व्यापक स्ट्रोक में मॉडलिंग की जाती थी। और प्राकृतिक चित्रों के लिए एलिजा इम्पे की पत्नी मेरी इम्पे, जिन्होंने इम्पे एल्बम के लिए 300 से अधिक कमीशन किया था। वेलिंगटन के पहले ड्यूक, जिनके पास 2500 से अधिक थे। चित्र की बात किया जा रहा है। भारत में फ्रेंच और पुर्तगाल संपत्ति के आसपास बर्मा और सोलन जैसे अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में समान आंदोलन थे, लेकिन बहुत छोटे थे। फ्रांस में जन्म मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन, जो बाद में लखनऊ में स्थित थे, पक्षियों के 658 चित्र को कमीशन किया। पेंटिंग ज़्यादातर कागज पर होती थी, लेकिन कभी कभी हाथी दांत पर, खासकर दिल्ली की पेंटिंग, ऐसी बहुत सारे पेंटिंग होती थी कंपनी शैली में। वे ज़्यादातर पोर्टफोलियो या एल्बम में रखते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्पादन काफ़ी स्तर पर था, जिसमें कई चित्रों को कॉपी किया गया था। 19वीं शताब्दी तक कई कलाकारों के पास काम बेचने के लिए दुकानें और इसे बनाने के लिए कार्यशालाएं भी थी। तकनीक
अलग अलग थी, लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी जल रंग तकनीक पर खींची गई थी, जिसमें से बनावट की पारदर्शिता, नरम स्वर और व्यापक स्ट्रोक में मॉडलिंग पश्चिम में उधार ली गई थी। इन पेंटिंग्स के लिए ज़्यादातर पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी दांत का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको बताए थे। बहुत सारे ऐसी हाथी दांत का भी इस्तेमाल किया गया था, पेपर में भी किया था, हाथी दांत में भी। ऐसी आइवरी, मतलब ऐसी बहुत सारे पेंटिंग होता है जो बहुत बहुमूल्यवान होती है। हाथी दांत में जो पेंटिंग किया गया था वो बहुत मूल्यवान होती थी वो पेंटिंग। शैली राजपूत और मुगल चित्रकला के पारंपरिक तत्वों को पश्चिमी उपचार के साथ मिश्रित किया। अधिकांश पेंटिंग छोटी थी, जो भारतीय लघु परंपरा को दर्शाती है, लेकिन पौधे और पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास के चित्र आमतौर पर जीवन के आकार के होती है। पश्चिमी देशों और भारतीयों के स्वाद को पूरा करने के लिए कंपनी पेंटिंग कहलाने वाला पहला क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी था। इसके अलावा तंजौर के कलाकार नई शैली के साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसी समय जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक दबदबा बढ़ता गया, कई केंद्र उभरे। उनमें से प्रत्येक स्थानीय परंपराओं के काफी प्रभावित था। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक उत्पादन केंद्र कलकत्ता था, जहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनी शैली में बहुत ऐसी पेंटिंग बनाया गया था, और वो कलकत्ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ कला के मुख्य संरक्षक लॉर्ड हम्पे, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। वे विषय से जानवरों और पौधे को जीवन में रुचि रखते थे। उन्होंने कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन सहित पक्षियों और जानवरों को चित्रित करने के लिए कलाकारों को काम पर रखा। जब वेलेस्ली सेवानिवृत्त हुए, तब तक लगभग 2542 पेंटिंग्स इकट्ठी की जा चुकी थी। पश्चिमी तकनीकी में भारतीय कलाकार को प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटिश ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहर में स्कूलों की भी स्थापना की थी। इन स्कूलों में स्नातक करने वाले और इन स्कूलों में सिखाई जाने वाले तकनीक को लागू करने वाले कलाकारों को कंपनी स्कूल के कलाकार से कहा जाता था इनको। वे नए संरक्षक चाहते थे कि कलाकार भारतीय जीवन और दृश्यों को अपनी पसंद की माध्यम से चिन्हित करें, जिसमें भारतीय कलाकार ने चित्र की अंग्रेजी शैली की नकल की। तकनीकी अलग अलग थी, लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी जल रंग तकनीक पर खींची गई थी, जिसमें से बनावट की पारदर्शिता, नरम स्वर और व्यापक स्ट्रोक में मॉडलिंग पश्चिम में उधार ली गई थी। पश्चिम से उधार ली गई थी मतलब ये है कि हमने पश्चिम में जो मॉडलिंग का बहुत सारे ऐसी इस तरह की मॉडलिंग मतलब ह्यूमन फिगर्स बनाए थे, एनिमल फिगर्स बनाए थे, वैसे बहुत सारे स्टडी जो किया था उन्होंने, उसको हमने अपनाए थे, उससे हमने पूरा नकल किया था। पेंटिंग तो इसी को कहते हैं जिससे हम अपनी अच्छी तरह से कुछ भी चीज़ें, अगर हम, यह भी तो एक स्किल होता है जो अगर हम कुछ भी चीज़ें देख के उसको एज इट इज़ बहुत सुंदर से बनाए, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्किल। एंड पेंटिंग में अगर ये चीज़ कर पाए तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल होता है। हम अपने इमेजिन से बहुत चीज़ बना सकते हैं, लेकिन सामने कुछ भी चीज़ें हैं उसको स्टडी करके जब हम उसको ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, और उसमें हम अपना भी इमेजिनेशन लगा सकते हैं। तो इससे पेंटिंग भी बहुत अच्छी उभर के आती है और चित्र भी बहुत सुंदर बनती है। अभी हमारे पास समय यहीं पे समाप्त होता है, हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं संचिता भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ बहुत ही एक रोचक कार्यक्रम में जिसका नाम है कंपनी स्टाइल पेंटिंग। ये है एक बहुत ही सुंदर मार्केट सीन है, आपके सामने आप दिखाई दे रहा है। मार्केट सीन जो है कंपनी शैली में, ये मार्केट सीन जो है इसमें आप देखिए डेवलपमेंट का भी एक नमूना है ये एग्जाम्पल में। जैसे औरतें सामान बेच रही है और औरतें ही जाके वो खरीद रही है, और
ये जो पेंटिंग में जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कितनी सुंदर तरीके से डिवाइड किया है। पहला नंबर में फोरग्राउंड में आप देखिए जरा, इसमें कितने सारे मसाले, दाल, चावल, कितनी खूबसूरत तरीके से वो दिखाया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये सारी चीज़ें आती है। ये कला में भारत में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक दृश्य पेश किया गया है, आपको दिखाया भी हमने तो थोड़ी देर पहले ही। ये एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग शैली है जो कंपनी पेंटिंग में मीटिंग विथ इंडियंस, और ये इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है जो वाटर कलर में बनाया है। एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्रेंड्स, जैसे वाटर कलर में कुछ भी चीज़ें अगर बनाएंगे और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे, ये एक आर्टिस्टिक स्किल होता है उनका। कोई भी चीज़ें हम अगर वाटर कलर से बनाए, वाटर कलर बहुत ट्रांसपेरेंट होती है फर्स्ट। सेकेंड थिंग होता है, ये जो वाटर कलर को जब हम उसको स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने का जो तरीका होती है बहुत सुंदर होती है। ये जो महल, बैकग्राउंड में जो एक महल टाइप का जो बनाया या उनकी जो ऑफिस बनाया, जो भी चीज़ें अब इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो बनाए हैं पीछे, इसमें देखिए ब्लैक कलर दिखाया गया है। जो 3 खांचे या 4 खांचे दिखाया है उनमें ब्लैक, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ से हो सकता है कि वो कॉरिडोर टाइप बनाया है अंदर से। इसमें एक चीज़ है कि ये जो ब्लैक दिखाने का जो स्टाइल है, इससे क्या पता लग रहा है, ये अंदर महल है। और बाहर की तरफ जो दिखाया उन्होंने, जहाँ पे बाहर में ओपन एरिया में बैठे हैं, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर सनलाइट आ रही है और सनलाइट में ये दिखाया जा रहा है, मतलब कलर से ही उन्होंने पूरी तरह से कवर किया है। और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश लोग वो कुर्सी जिस टेबल पे बैठे हैं, वो उसके साथ जो इंडियंस भी है, इंडियंस का एक चीज़ देखिए ज़रा, उनकी पोशाक से और वेस्टर्न के जो लोग बैठे हैं, वेस्टर्न पर्सन की ड्रेस से पूरी तरह से डिफरेंट है। पूरी तरह से पता लग रहा है कि ये इंडियंस है, ये वेस्टर्न है। और एक पेंटिंग है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, अ ग्रुप ऑफ आर्टिशंस, ग्रुप ऑफ कश्मीरी आर्टिशंस। ग्रुप ऑफ कश्मीरी आर्टिसन के बारे में हम बात करें तो इस समय की चित्रकला के बहुत ही कम उदाहरण में से नमूने प्राप्त हुए। चित्रकारों के द्वारा में भी अधिक पता नहीं चला। इस प्राप्त चित्र में उल्लेखित चित्र कागज पर जल रंग द्वारा बनाए गए हैं। ज़्यादातर वो जल रंग से ही बनाते हैं। और इस चित्र में कई पुरुषें और महिलाएं तथा बच्चे का भी आकृति का एक सुंदर संयोजन है। चित्रित पुरुष कश्मीरी कारीगर ने जो शाल पर कढ़ाई कर रहे हैं और महिलाएं इन कारीगरों का शायद प्रशंसा कर रही है। जो इस चित्र में है, पर्सपेक्टिव पश्चिमी रीति के अनुसार बनाया गया है और पोशाकों में हल्के रंग के प्रयोग हुआ है। चित्रकार ने पेंटिंग में कम छाया का प्रयोग किया है, लेकिन मॉडलिंग स्टिपलिंग माध्यम से बार बार की गई है। ज़्यादातर उन्होंने जल रंग से ही बनाया है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीरी आर्टिशन जो है, नॉर्मली वो शॉल पे ही वो अपना काम करते हैं और ये सुंदर तरीके से अपना चप्पल उतार के अपना जगह पे बैठे, सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक एंड इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत पेंटिंग का नमूना है, एग्जाम्पल है कंपनी स्टाइल में। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। ये है एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल एंड सर्वेंट्स। ये जो पेंटिंग है, ये सारे कंपनी पेंटिंग में एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देखो क्या है, इसमें बहुत लाइट कलर से और मोस्टली वाटर कलर से ये जो पेंटिंग किया है, सारे पेंटिंग में बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही सुंदर हार्मोनी इसमें मेंटेन किया गया है। ये बीच में जो ऑफिशियल बैठे हैं और सर्वेंट जो सर्वेंट इधर दो पास में खड़े हैं, उससे पता लग रहा है कि कौन सर्वेंट है कौन ऑफिशियल है। दूसरा पेंटिंग है इंद्रद्युम्न। जैसे इंद्रद्युम्न एक गाड़ी में बैठे, उनके सर पर एक सुनहरा मुकुट दिखाया गया है और एक अलंकृत गाड़ी के पीछे जो एक घुटने को उठाकर बैठा है, जिसे लटकन और सीने से सजाया गया है। जो पेंटिंग को इस तरह से सजाते थे और घुटनों से जिस तरह से उठाकर बैठा के जिस तरह से वो दिखाते थे, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। वो अपने दाहिने हाथ में मोतियों को एक स्ट्रिंग रखता है और अपने बाएं हाथ को गाड़ी के पिछले हिस्से पर टिकाता है। ये सारी चीज़ें आपको पेंटिंग से ही पता लगा है। उन्होंने गुलाबी रंग की धोती पहनी है और गले में फूलों की माला है। उसके पीछे एक परिचारक की सवारी होती है जो उसके सर पर एक छाता रखती है। ये पेंटिंग का ही विवरण है। पेंटिंग को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है ये वही है। और गाड़ी 2
काले घोड़े द्वारा खींची जाती है। 2 काले घोड़े सामने हैं और एक चालक गाड़ी के सपट पर बैठा है और लगाम और चाबुक रखता है, क्योंकि घोड़े को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। दोनों परिचारक आकृतियों को ताज पहनाया है और धोती और शॉल पहनाया है। इंद्रद्युम्न को सहयोगियों से बड़ा दिखाया गया है। पेंटिंग में दूर दूर तक पहाड़ी को दिखाया गया है। आपने देखा है पेंटिंग में हमेशा कंपनी पेंटिंग में एक फोरग्राउंड बैकग्राउंड का बहुत विशेष रूप से ध्यान देते थे आर्टिस्टों ने। तो दूर दूर तक पहाड़ी वो दिखाते थे, क्योंकि रास्ते से जब जाते थे वो पहाड़ी इलाका से जाते थे। कंपनी पेंटिंग का बहुत ही सुंदर, मतलब हमेशा उसको पेंटिंग को सजाने का पूरी तरह से कोशिश करते थे आर्टिस्ट ने। पेंटिंग में चित्रित टिप्पणियाँ कुछ हिंदू साहित्य के अनुसार इंद्रद्युम्न को हाथी या रूप धारण करने का शाप के बाद और एक मगरमच्छ द्वारा हमला किए जाने के बाद विष्णु द्वारा बचाया गया था। एक बार जब विष्णु ने उसे मगरमच्छी के बचाया तो शाप टूट गया और इंद्रद्युम्न अपने सामान्य रूप में लौट आया। चलो ये पेंटिंग को देखो, ये कॉमन इंडियन नाइट जार ये आपके सामने है और ये मीडियम है ओपेक एंड वाटर कलर ऑन पेंटिंग। कलाकार ने विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है और प्रत्येक पंख को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया है और पैरों पर रेखाओं को चिन्हित किया है, जबकि पंछी को एक परिप्रेक्ष्य परिदृश्य में पृष्ठभूमि में छोटी पैरों के साथ पूरा किया गया है। छोटे छोटे पेड़ दिखाया है चारों तरफ। यह पेंटिंग क्लाउड मार्टिन, नवाब आसफ अल दौला और लखनऊ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में एक फ्रांसीसी व्यक्ति के लिए बनाए गए एल्बम में प्राप्त हुई। ये बहुत ही अच्छा एक पेंटिंग है, ब्लैक स्ट्रोक इन लैंडस्केप। अच्छा, इस पेंटिंग के बारे में हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि ब्लैक स्ट्रोक के बारे में। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग का एक्सपेरिमेंट उस समय पे किया गया था। इस पंछी की विशिष्ट सफ़ेद गर्दन के पंख, बैगनी धारीदार और लाल रंग की चोंच उन्हीं गर्दन वाले सारस के रूप में पहचानते हैं। तो ये जो बैगनी कलर को जो दिया है, इसमें कितनी सुंदर तरीके से बैगनी कलर दिया है, कैसे दिया है, जिससे हमें पता ही नहीं लग रहा कि कलर का कितनी सारे इसमें प्रयोग किया है। लेकिन ज़्यादातर इसमें ब्लैक एंड वाइट का ही उन्होंने यूज़ किया है और ब्लैक को भी क्लियर ब्लैक नहीं, इसमें उसको कलर मिक्सिंग से बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रहा है। दाई और घूमने वाला जलकुंड नदी के उन इलाकों है जहाँ ऐसे पंछी आमतौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जिस विशेष फैशन में परिदृश्य को दर्शाया गया है वो पंछी चित्र के बड़े सेट की एक विशिष्ट विशेषता प्रतीत होता है, जिसमें यह काम था। इस सेट में एक बार 600 से अधिक पेंटिंग शामिल हो सकती है और संरक्षण का श्रेय क्लाउड मार्टिन को दिया गया है, जिन्होंने 1775 और 1800 के बीच लखनऊ में नवाब आसफ अब्दुल्ला के शस्त्रागार की अधिकांश के रूप में कार्य किया था। ये बर्ड का चित्र है। ये जो बर्ड का चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से जल रंग से ये दिखाई दे रहा है। पंछी के इस सुंदर चित्र को काजली शाही तकनीकी से बनाया गया है। इसे पेंसिल द्वारा रेखांकन ना करके स्याही कलम या काली स्याही द्वारा सीधे कागज पर अंकित किया गया है। पंछी के भाव को चित्रकार ने बहुत सुंदर रूप से दर्शाया है। पंछी के बारीक अंकन को एक बहुत ही सुंदर रूप में अलंकृत किया गया है। इस चित्र के लिए नेपाल से कागज आयात होता था, परंतु बाद में विदेशी कागज का प्रयोग होने लगा। तो ये जो कंपनी शैली में ये जो पेंटिंग है, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आपके 12 की पेंटिंग बुक में भी ये पेंटिंग रखा गया है। और इस पेंटिंग का एक खूबी है कि पीछे से जो पेड़ पौधे दिखाया है, इतना हल्का तरीके से दिखाया है। मेन फोकस पंछी को किया है, जो बर्ड है, बर्ड को पीछे से और सामने से अगर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड हम अगर देखें तो बहुत ही सुंदर बैलेंसिंग इसमें है। ये भी एक बहुत सुंदर पेंटिंग है, बर्ड का ही पेंटिंग है, जो हमें शाही से मतलब इंक से बनाया है। और ये काजल शाही ब्लैक इंक इन अ टेक्निक, ये इसका जो टेक्निक बहुत ही ब्लैक इंक से बनाया है एंड ब्रश से किया है। पेंसिल ड्राइंग इसमें नहीं किया है, बिना पेंसिल ड्राइंग से सीधे ब्रश में इसको कलर किया है। और फेदर्स
को एकदम माइन्यूटली डिपिक्ट किया है इस पंछी में। पंछी का जो फेदर का कलर किया है एकदम माइन्यूटली अलग अलग तरीके से हमें कलर पहचान में आ रहा है। और यूरोपियन मशीन मेड पेपर से यूज़ किया है। और पेपर हमेशा इन लोग बहुत ही अच्छा पेपर का यूज़ करते थे और जो कलर यूज़ करते थे वो भी बहुत ही अच्छा एंड महंगा कलर, जो जिससे कहा जाता है कि पेंटिंग जब भी वो बनवाते थे कंपनी शैली में, सारे पेंटिंग बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही महंगा होती है, क्योंकि पेपर्स क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, कलर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और कलर यूज़ भी बहुत अच्छा होता है और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से ये बनाते थे। और जिसकी वजह से वो जो डाल पे बैठे हैं पंछी है, जो जिस तरह से पता लग रहा है हमें कि एक डाल दिखाया है और दूर दूर तक वो फॉरेस्ट दिखाया है, उससे पता लग रहा है कि पेंटिंग को कितना सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाए हैं। अभी हमारे पास समय यहीं पे समाप्त होता है, हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।